क्या करने आए हो आज आप लोग क्लास में? चारों के चारों थोड़ा अनम्यूट होइए तो। सुहानी, अक्षिता, कानू और पल्लवी, अनम्यूट करिए अपने आप को जरा। पढ़ने आए हैं मैम। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा थे अंताक्षरी खेलने आए हैं हम लोग आज। पढ़ने तो सभी आए हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्या पढ़ने आए हो? कोनिक सेक्शंस? मेरा डर अंततः सच निकला। अगर मैं प्योर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बस 4 लोग बचे हैं। मैंने खैर 5 की उम्मीद की थी। 5 लोग भी नहीं बचे पूरा सेशन खत्म होते होते। भगवान ही बचाएंगे। आज 6 तारीख है ना, कुछ लोगों ने बोला था कि 6 को क्लास अटेंड नहीं करेंगे। शायद मुझे याद आ रहा है। स्टार्ट कर दें क्लास, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें? नहीं करें? क्लास बंद कर दें? क्या करें बताइए। बोलिए अक्षिता, सुहानी, क्या स्कूल जाते हो तो ऐसे ही रहते हो? क्या आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा? आपको तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे मिलेंगे तो स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा अगर कुछ भी नहीं बोलोगे तो। सिर्फ ये ऑनलाइन क्लास है तो हमारी मर्जी, बोलना है तो बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। तो आगे का भी तो सोचिए, 12th में भी तो आपको जाना है। ये रवैया लेके आप 12th में कैसे जाएंगे बच्चों? आगे का रास्ता कैसे खुलेगा आपका? मैम पेपर देके +1 को। स्कूल में तो चले जाओगे, कोचिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग कशिश, वेरी गुड इवनिंग। तो कोचिंग में तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो पेपर देख के। तभी लेते हैं +2 में। हाँ, मैम तभी लेते हैं +2 में। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही चले जाओगे प्लस 2 में? ऐसे तो नहीं चले जाओगे ना? यस मैम। और आप लोग तो कशिश थोड़ा बहुत बोलती हैं, बट अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो मुझसे भी मीटिंग में जब पूछा जाएगा तो मैं भी तो यही बात बोलूंगी कि भाई देख लीजिए, बच्चे नहीं कुछ बोलते हैं। कहो अनम्यूट होने को तो अनम्यूट नहीं होते हैं, कहो रेस्पॉन्स करने को तो अपना मन से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो इस रवैये में तो हमें सोचना पड़ जाएगा फिर 12th के सिलेक्शन के लिए। बहुत कुछ मैटर करता है। चलिए 5 लोग हो गए हैं तो थोड़ा क्वेश्चन आज पढ़ लेते हैं। और डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स मैं आज क्लास का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ। और क्वेश्चंस तो एनीवेज मैं प्रिंट करके लाई ही हूँ आपके लिए। जो सैम्पल पेपर के है, पैराबोला के क्वेश्चंस है। अगर बहुत आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं मन करेगा आपका तो 4-5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए। आपने PDF नहीं भेजा था। कौन सा पीडीएफ? आपने कहा नहीं था मेरे को PDF भेजने के लिए, मैंने आपको मैसेज किया था। नहीं लिंक, सॉरी। मैंने आपको लिंक नहीं भेजा था, क्लास नोट्स का कह रहे हो? यस मैम। अब भी भेजती हूँ, यहीं रुको लाइन में। भूल जाती हूँ ना, इतने सारे बच्चों का मैसेज आता है ना, इतने जीएलपी वालों का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका इतना मैसेज आता है ना कि पहले तो 10-20 खोलो तो खाली स्टूडेंट्स का मैसेज, तो आपका पीछे रह जाता है। अभी रुकिए, मैं अभी आपको भेजती हूँ ड्राइव से अपने, फिर भूल जाऊंगी नहीं तो। आपको बेसिकली सारे पीडीएफ चाहिए था। कशिश थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करती है, सोचती है कि अरे जहाँ सारी पीडीएफ इकट्ठा है, चलो मैं भी वहीं से पढ़ लूँ। हम्म। और भी किसी बच्चे को चाहिए तो अभी बता देना।
कशिश कहाँ हो आप? पहले तो आपको ढूंढूं मैं तो। मैम कशिश मैं आपको मैसेज करती हूँ अभी, रुको, तब आ जाएगा। नहीं, मिल गया आपका, मिल गया। चलो, आप लोग का नाम मैंने थोड़ा सेव करके रखा है 11th वालों का। मिल गया आपको। देखिए मैंने आपको लिंक भेजा है, उसको ओपन करके देखिए। यस मैम, आ गया। आ गया ना? चलो ठीक है, आप देख लेना वहां से। एक काम तो हो गया, और किसी को चाहिए तो वही लिंक मैं फिर फॉरवर्ड कर दूंगी, तो अभी बता देना। वहां पे एक्चुअली क्या है कि आपके जितने भी पीडीएफ हैं अभी तक जितना आपने पढ़ा है सब एक संग मिल जाएगा। तो आपने कहीं फोन में सेव किया होगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वही आसानी है। चलिए, आज का क्लास भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ही लेते हैं, आए हैं तो। टॉपिक नेम तो भाई आपका वही रहेगा, कोनिक सेक्शंस का पैराबोला। कौन आया भाई? सेजल आई हैं, सेजल चुपके चुपके आई हैं। डेट है आज का 6 है ना बच्चों? यस मैम। अच्छा, लेक्चर नंबर तो 2 होगा फोनिक सेक्शन का आपका। आपके इंतजार में क्लास ही नहीं शुरू कर रही थी मैं, देखो अभी शुरू किया मैंने। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट पैराबोला कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इतने प्रैक्टिस तो कर ही लो कि भाई अब कुछ तो मतलब इसके संदर्भ में आप लोग कर पाओ सॉल्व। सारा नहीं तो हम एक दो तो रहेगा ना टॉपिक हाथ में, जिसमें पैराबोला नंबर 1 पे रहता है, फिर हाइपरबोला, फिर इलिप्स भी रहता है। तो देखिए, मुझे याद है कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि भाई घर पे होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। भगवान नहीं देखा होगा आपने किया कि नहीं, किसी ने प्रैक्टिस किया? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो पूछते नहीं हो, तो मैं भी नहीं कराऊंगी उसको सॉल्व, क्योंकि होमवर्क का था। बहुत किसी को डाउट आएगा जो पूछेगा तो उसको मैं। The point 2a comma a lies inside the region bounded by the parabola x square equals to 4 pi and its latus rectum then। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखोगे अगर तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस डायग्राम बनाना है अपने को, डायग्राम बना दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो उसका जो लिमिट बोल सकते हो या फिर वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। 0 देख रहे हो ऑप्शन, लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू 1, और जहां लेटस रेक्टम आ गया तो वहां पे तो चीजें वैसे ही बहुत इजी हो जाती हैं। फॉर्मूला बेस्ड है ना, इसका क्या फॉर्मूला है, 2b² अपॉन a 4a, ये सब फॉर्मूला है। चलिए डायग्राम पहले बनाते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। सो ये वैसे कौन सा साइड पैराबोला बनेगा? 2a, एक्स स्क्वायर है ना, ये वाई स्क्वायर वाला नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए पैराबोला अपवर्ड फेसिंग का बनेगा यहाँ पे। कल हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपका वाई स्क्वायर वाला था, तो एक अपवर्ड फेसिंग का मैंने पैराबोला यहाँ पे बना दिया। डन। अब क्या, क्वेश्चन को पढ़ के फिर से अभी, अगर इसमें मुझे पॉइंट्स डालने हैं तो मैं कैसे कैसे पॉइंट्स डालूंगी। 2a, तो 2a, कहाँ पे आएगा? x² = 4y बोला है इसने, तो कहाँ पे आ सकता है बच्चों 2a, ये पूरा रीजन है ना आपका x² = 4y का। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ मैं ना यहाँ पे दूंगी 2a, तो मेरा गलत हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं मेरी मर्जी, मैं तो यहाँ पे दूंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों जगह पे आप नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बल्कि हमें देना है कहाँ पे एग्जैक्टली, उस जगह पे जहाँ कोई बिलोंग करता है। तो मैंने इन साइड एक दे दिया, क्योंकि इन्होंने भी हमसे बोला है इन साइड, तो इन साइड में आपका पॉइंट आ जाएगा ए, 2a, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है इसको मैं दे देती हूँ Q, और एग्जैक्टली यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं दे देती हूँ P। ठीक, तो डायग्राम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और कुछ देना है हमें डायग्राम में, कुछ बताना है?
कुछ तो बताओ, मैं डायग्राम बना रही हूँ, बस आपसे पूछ रही हूँ, कुछ बताना है, मतलब कुछ लोकस फोकस कुछ दिखाना है इन लोगों को। नो मैम। है नो मैम। और फोकस कहाँ गया? फोकस, फोकस के बिना कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे भाई? क्या मस्त में बोला, नो मैम डायग्राम हो गया। देखो फोकस, आपको याद है ना, जब हम लोग पैराबोला इधर को बनाते हैं तो फोकस ये दो तरफ में रहता है, इसलिए यहाँ पे आपका फोकस रहेगा, ए मेरा लेस देन 1 है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, ठीक। तो यहाँ से मुझे समझ में एक बात तो आ गई है कि 4 के संग इंटू में 1 है, 4ay इंटू में 1 है, मतलब a इक्वल्स टू मेरा 1 है। तो जो मेरा फोकस है वो होगा 0,1, क्योंकि 4y है ना, तो 0,1 लूंगी मैं। यहाँ से मेरे को फोकस तो मिल गया मेरा। नाउ बहुत इजी हो गया इसको सॉल्व करना। आपको अगर एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला याद है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का अलग है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का थोड़ा अलग हो जाता है, s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। तो मैं पहले क्या लू, s ऑफ a इक्वल्स टू 4a² माइनस 4a² बोल सकती हूँ मैं, ठीक। तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या है, लेस देन 0 में आएगा, ठीक। अब आप बोलोगे कि मैम 4a² माइनस 4a² तो 0 होता है, हमें आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, गलत पढ़ा रही हूँ अभी तो। 4a² माइनस 4a अगर मैं करूँ तब ये लेस देन 0 होगा। लेटस रेक्टम होता है ना 4a और 4a², तो 4a² माइनस 4a इज लेस देन 0, ये मेरा s ऑफ a कह रहा है। और a के पास क्या पॉइंट है, 2a कॉमा a है, ठीक। सेकेंड में मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद तो मतलब इन लोगों ने बोला है कि चलो अब मुझे तुम आंसर दे दो, इससे ज्यादा आप क्या सॉल्व करोगे इधर बताओ। इससे ज्यादा हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। डायग्राम में पुट कर दिया हमने फोकस, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप ये बता सकते हो कि मेरा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो मैं अगेन वेवी कर्व का सहारा लूंगी। तो वेवी कर्व का सहारा लेने के लिए दो पॉइंट्स मेरे पास है, जैसे कि 0 है और 1 है। तो ये तो आपको पता है ना कहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब a माइनस 1 इज लेस देन 0। तो एक पॉइंट आपका a बनेगा और एक क्या बनेगा, 1 बनेगा, और 0 तो है ही, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, ठीक है। 0 a से कम है और a 1 से कम है, यही रीजन है इसको यहाँ पे देने का। इसका एक और मेथड है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आपको आ जाएगा चक्कर, वो जो, और मैं चाहती नहीं इतने मुश्किल से क्लास में आए हो तो चक्कर आके फिर वापस चलेगा। तो इसी मेथड से समझ लो इसको, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आया कंसेप्ट बच्चों इस क्वेश्चन को? यस मैम। चलिए, बाकी लोग तो ऐसे भी कसम खा के आते हैं कि कुछ बोलना नहीं, चलो कम से कम आप तो कसम नहीं खा के आते हो, आपकी वजह से क्लास लेने का मन भी कर रहा है। चलिए, ये स्लाइड खाली था दूसरा मेथड बताने के लिए, जो कि बताना नहीं है अब। दूसरे क्वेश्चन में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द set of values of alpha in the interval pi upon 2 3 pi upon 2 for which the point sin alpha cos alpha does not lie outside the parabola। ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि जो इसके पॉइंट है वो आउटसाइड द पैराबोला तो लाई नहीं होंगे। मुझे बच्चों बस आप एक हेल्प कर दो, छोटा सा यही बता दो कि जो पैराबोला का इक्वेशन है 2y² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे पैराबोला बनाती हूँ तो वो किस, कौन से फेसिंग में बनेगा, ऊपर बनेगा, दाएं बनेगा, बाएं बनेगा, नीचे बनेगा, किधर बनेगा, इतना ही बता दो। हालांकि बनाना नहीं है इधर पैराबोला, जरूरत नहीं है। बच्चों अपनी सूझबूझ से इतना तो बता दो, अगर पैराबोला बनाओगे तो कौन से फेसिंग में बनेगी? आपका जवाब होना चाहिए था कि मैम कोई फेसिंग में पैराबोला नहीं बनेगा,
यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, साइन है, कॉस है और इंटरवल, मतलब ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा भाई, देख लो यहाँ पे इंटरवल्स दे दिया ना इन्होंने, तो इंटरवल अगर दे दिया है तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊं, ये पूरा आपका पाई अपॉन 2 से लेके पाई से लेके 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 तक बनना है। तो देखो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ पाई अपॉन 2, फिर मैं बोलूंगी मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगी, ये पाई बन जाएगा। फिर मैं बोलूंगी मुझे अरे एक और ग्राफ बनाना है, तो फिर ये कितना बनेगा 2 पाई अपॉन 2। फिर मैं बोलूंगी एक और तो बनाना है, फिर कितना बनेगा 3 पाई अपॉन 2। तो ऐसे ये पूरा का पूरा क्या होगा, ग्राफ सेट होगा। तो अगेन हम यहाँ पे वेवी कर्व का ही सहारा लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सी मेरा जो क्या बोल रहा है, नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला, मतलब S1 इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना। फोकस फोकस अगर आउटसाइड द पैराबोला नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इनसाइड कहीं पे जाएगा। इनसाइड कहीं पे मतलब माइनस की तरफ तो जाएगा, या फिर 0 तक आएगा, या तो 0 में आएगा या माइनस में जाएगा, बट आउटसाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये सब पहचानना सीख जाइए आप कैसे लिखा जाता है। देन साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 cos² अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। फॉर्मूला ही है ये, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये टू मैं कैंसिल कर दूंगी, देखते जाना आप लोग, मैं सही स्टेप्स तो कर रही हूँ। 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, ये मुझे यहां से मिला। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कॉस अल्फा तो कहानी खत्म हो गई उसकी, दोनों के दोनों साइन में आ गए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनका, सी साइन अल्फा इनटू में 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा लिखना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज किया है, मतलब कि अब ये मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आ गए हैं। फिर से पीछे चलते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन अल्फा अगर निकाल लेते हो तो 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अब मुझे आगे का नहीं पता क्या करना है, तो मैं क्या करूंगी, वेवी कर्व में जाऊंगी। वेवी कर्व एक ऐसा मेथड है जो शुरू से लेकर एंड तक पूरे 11th क्लास में उसने आपका साथ दिया, हर एक चैप्टर में देखोगे अगर तो यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 है ना, तो 0 और 1 है तो, और बीच में 1/2 भी तो है, अगर इसको लोगे तो 1/2 आएगा, मतलब 0 आएगा 1/2 आएगा। 1 तो नहीं आएगा ना बच्चों, 1 तो है ही नहीं, गलत हो गया। तो ये यहां से लेके यहां तक है, और क्या बोलोगे आप, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है, इनका डिग्री क्या है 1 है, इवन तो है नहीं कि साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस। सो इनके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा साइन अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये कंक्लूजन मैं इनको दूंगी। फिर ये लोग कुछ इंटरवल के बारे में हमसे कह रहे थे ना क्वेश्चन में, क्या इंटरवल था वो, अल्फा बिलोंग्स टू, मेरा इंटरवल कितना बनेगा, पाई/2 कॉमा 5 पाई/6, यूनियन में कितना में जाएगा ये, पाई/3 पाई/2। ठीक है, ये है इनका इंटरवल। (5 पाई/6) अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ इस ग्राफ में कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा ना, सपोज यहाँ पे लाई किया 5 पाई/6, पाई से पहले ही लाई करेगा वो। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसा था, साइन और
कॉस पे निर्धारित। अगर यहाँ पे tan होता, मान के चलो अगर tan होता तो हम क्या करते? मैं आप ही से पूछती हूँ, चलो मान लो अगर tan होता तो हम क्या कर लेते, कैसे सॉल्व कर लेते इसको? सॉल्व भी नहीं करते मैम, हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं भी फटाफट से अपना काम करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ और चलते बनती हूँ फटाफट से ना, जैसे आप लोग चुप रहते हो वैसे। The straight line y equals to 2x plus alpha does not meet the parabola y square equals to 2x if, अगर ये मीट नहीं करता है पैराबोला कब? अब मैं आपसे क्या ही पूछूं, आपको तो इसका इक्वेशन भी याद ना होगा। स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन याद है, स्लोप वाला? y1 बताइए बताइए, कशिश थोड़ी सी कोशिश कर रही है, बताइए। बाई वन गेट वन फ्री वाला कुछ बोल रहे थे क्या आप? मैम y1 माइनस y इज इक्वल टू। हाँ बहुत सही कोशिश की आपने, स्ट्रेट लाइन वाला जो आप बोल रहे हो। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी बोल सकते थे आप, अगर देखोगे तो y इक्वल्स टू क्या है, 2x प्लस एल्फा आपको दिया हुआ है, ठीक है। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। लेकिन आपको अच्छे से याद होगा, अगर a माइनस एम सी लेस देन जीरो, ये भी एक आपके पास फॉर्मूला था, नॉट लेस देन जीरो बट a माइनस एम सी, ठीक, इसमें m भी आ जाता है हमारा। इनमें मैं अगर वैल्यूज पुट करूं तो a कितना होगा मेरे पास? अब अगेन हमें a निकालने आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2x होगा, तभी तो ये आपका 2 2 जा 4 होगा ना, तो 2x हो जाएगा, है कि नहीं? ओके चलिए, ये 2x हो जाएगा। सो इसका मतलब a मेरा कितना बनेगा यहाँ पे, 1/2 माइनस m आपका 2 रहेगा, क्योंकि m आपको दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m वैसे भी 2 ही है मेरा। और क्या बचा, लैम्डा c, मतलब कांस्टेंट लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 1/2 इज लेस देन 2 लैम्डा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/4, दैट्स ऑल। इतना ही इसको सॉल्व करके देना है हमें, इसीलिए आपका लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है। एक बात याद रखना कि साइन लैम्डा लेस देन 1/4 भी आप लिख सकते थे, मगर वो गलत हो जाता। तो आपको ये कैसे पता चले, कैसे पता चले कि मुझे ये लेस देन वाला साइन कब चेंज करना है? तो आपने देखा यहाँ पे -2 लैम्डा को मैं उधर लेकर गई, ट्रांसफर किया मैंने, तो वो मेरा प्लस हो गया। तो जब साइन चेंज हुआ तो ये सिंबल भी चेंज होना चाहिए, इसीलिए ये सिंबल चेंज होके लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं सॉरी ग्रेटर देन 1/4। ये क्वेश्चन तो इजी था ना, मतलब समझने वाला था। यस मैम। जेई बैच 2 में विषव है, आई थिंक आप सब उनको जानते होंगे। तो विषव ने आज तक एक चीज बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, हर संडे का टेस्ट उसने अटेंड किया, चाहे जो हो, वो रात को करे दिन को करे कभी भी करे, हमेशा मुझे अपना वो भेजा है रिपोर्ट कार्ड। अगर मैं व्हाट्सएप में उसका चैट खोलूं तो उसका सारा कार्ड्स मेरे पास अभी तक बन जाएगा, एक कोलैज बना सकती हूँ। एंड वो टेस्ट में नंबर मतलब पूरे लेकर आता है, चाहे जो भी हो। 300 का है तो 300 में 300, 260 का है तो 260 में 260, 120 में 120, जो भी नंबर होता है, 80 में 80, वो बराबर लेकर आता है फुल मार्क्स। ये मैंने आपको क्यों बताया, कोई कंपैरिजन नहीं है, बस यही इसलिए बताया कि आज तक आप लोगों ने मुझे कभी भी अपना कोई भी वो नहीं भेजा, स्कोर कार्ड नहीं भेजा, स्क्रीनशॉट ही लेके भेज सकते थे बट नहीं भेजा, तो मुझे कभी कोई आइडिया ही नहीं हुआ कि आप टेस्ट में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कुछ पता नहीं चलता। A line y equals to x plus 5 intersect the parabola, ये वो इक्वेशन है जिनके बारे में कशिश कह रही थी। At a and b find the length of the chord AB, ठीक है।
कैसे फाइंड करेंगे? कॉर्ड का लेंथ आपको ये भी फाइंड करना है। तो मेरे को पहले तो यहाँ पे पैराबोला बनाना पड़ेगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो यही डिसाइड करो कि पैराबोला किधर को बनेगा। फिगर ही इतना गंदा है तो पैराबोला कहाँ बनेगा? थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे बता दो पैराबोला कहाँ बनाऊं मैं, कौन से तरफ फेस, उसका फेसिंग कहाँ होगा ये बता दीजिए। अरे भाई शांत रहने से क्या हासिल होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आता है मुझे कि मैं क्लास में तो आती हूँ, पढ़ाऊं कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। पैराबोला कहाँ बनेगा बच्चों? पूरा कोनिक सेक्शन खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता है जेई का क्लास। सिर्फ टीचर की ड्यूटी नहीं है कि उसका क्लास लगाए तो वो आए और लेक्चर दे के चला जाए। ये कोई क्लास नहीं होता है कि आप बस आंखों से देख के अटेंड करके जाना चाहते हो। आपको थोड़ा रिस्पॉन्स करना पड़ता है, थोड़ा सा। मैं तो आपसे खाली यही पूछ रही हूँ पैराबोला कहाँ बनेगा। यही रवैया अगर आप रखोगे +2 में तो दिक्कत आपको होगी देन, बता रही हूँ मैं अभी से आपको। पैराबोला इसका बनेगा इस तरफ में। कॉर्ड की बात है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बना देती हूँ, पी और क्यू। ठीक है, और क्या बनाना है मुझे? और कुछ नहीं बनाना है। तो सी सॉल्व कैसे होगा? इन्होंने बोला है इंटरसेक्ट द पैराबोला एट ए एंड बी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है। तो हमें पैराबोला एंड लाइन वाला फॉर्मूला लेकर चलना होगा। ठीक है, x प्लस 5 माइनस 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 x प्लस 2। ठीक, ये हो गया। x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन x प्लस 2 इनटू में x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कहीं पे कुछ गलत हो तो सही कर देना, मैं बार बार कह रही हूँ। देखो मैं स्टेप्स कर रही हूँ, कहीं कुछ गलत लगे तो सही करना, थोड़ा आपका भी ड्यूटी बनता है ना। कुछ गलत नहीं लग रहा है? सारे स्टेप सही है यहाँ पे सेजल? मैं अपने दूसरे स्टेप में ब्रैकेट ओपन किया है, -8x6 + 2। ब्रैकेट ओपन करके मैंने एक ही बार x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो एक x प्लस 2 बाहर आया तो अंदर x प्लस 2 माइनस 8 ही तो बचेगा ना। इसमें चलो ठीक है, थोड़ा सा तो आपने ध्यान दिया, भगवान का शुक्र है। जब भी आप लोग कुछ बोलते हो ना तो मुझे सीधा भगवान याद आते हैं। कृपा हुई उनकी जो आप बोले। p इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कितना? -2 बनेगा, तो -2 बन जाएगा। y इक्वल्स टू कितना बनेगा? वैल्यू पुट करोगे तो 3 मिलेगा आपको। q इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू 6, तो y कितना मिलेगा? y इक्वल्स टू 11 मिल जाएगा। pq इक्वल्स टू √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये आपका बनेगा 8√2 सॉल्व अगर करते हो तो। ठीक है, एक और मेथड है हमारे पास, मेथड नंबर 2। उसमें क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन दिया है y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 x प्लस 2, क्या करोगे उसको आप? y इक्वल्स टू x प्लस 5 ले लोगे। कैसे? y माइनस 3 इक्वल्स टू y और x प्लस 2 इक्वल्स टू x। ठीक, पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है आपके पास। लाइन क्या है? y प्लस 3 इक्वल्स टू में x माइनस 2 प्लस 5। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरा y इक्वल्स टू x है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पी क्यू लूँ तो एक फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा, 4/m का स्क्वायर √a इंटू a माइनस mc 1 प्लस m का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4/1 का स्क्वायर द होल रूट 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0
1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ले जाते हैं इसको, ना बचेगा अंदर अंदर, तो 4 विच इज इक्वल्स टू 4√8 विच इज इक्वल्स टू आपका 8√2 ही बचेगा इस मेथड से। दो मेथड्स हैं, दूसरे वाले में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पहले वाले में नहीं याद करना पड़ेगा। मैम पहले वाला ठीक है। चलिए ठीक है, पहले वाले ठीक है। तो अभी भी आप लोग को बहुत कठिन लगता है ना क्वेश्चंस। The slope of the tangents drawn from a point 410 to the parabola y square equals to 9xr. इसको कैसे करेंगे सॉल्व? कुछ भी आपको याद आ रहा है दिमाग में झलक? मैम स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के। Slope of the tangents drawn from a point 410 to the parabola. ये क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पैराबोला कहाँ बनाएंगे। पैराबोला मेरा यहाँ कहीं पे बनेगा ना, ठीक है, इसमें यहाँ पैराबोला बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? टैंजेंट है तो वही टच करके निकलना है, तो टच करके इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे। फिर हमें क्या करना है? पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कहाँ पे मैं बनाऊं, कहाँ लिखूं पॉइंट? 410 है, अच्छा ठीक है। नहीं, क्या ये वाला सही बनाया है मैंने डायग्राम? मुझे तो नहीं लगता, एक बार आप लोग क्लैरिफाई करके बताओ तो। मुझे ये सही नहीं लग रहा है, आप लोग क्लैरिफाई करके मुझे जरा बताओ, सही है डायग्राम? मैम पैराबोला तो इसी साइड में। पैराबोला तो इसी साइड रहेगा, टैंजेंट अच्छा ठीक है, चलो सही है। मैं बेकार में कंफ्यूज कर रही हूँ ना आपको, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, बात ये इसलिए मैं रुक गई। यहाँ पे पॉइंट मैं बना देती हूँ, टैंजेंट है ना तो उसका कहीं पे भी पॉइंट ले लो। तो हमने यहाँ पे टच करवाया है तो इसको P4,0 ले लेते हैं, ठीक है। 4,10 है ना? इसमें हाँ तो 4,10 ले लेते हैं, और तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस सीधा साधा सा डायग्राम है इसका। y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है आपके पास, मतलब कि ये आपका 4 इंटू 9/4 इंटू में x, ऐसा कुछ बना है, तभी तो 4 कैंसिल होके 9 आया है। तो t इक्वल्स टू टैंजेंट इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस 9/4 अपॉन में m, सो y इक्वल्स टू mx प्लस 9/4m। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज और 10 इक्वल्स टू, हमारे पास 4 और 10 दो पॉइंट्स थे, 4m प्लस 9/4m, तो 40m कितना हो जाएगा? 16m स्क्वायर प्लस 9, सो 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं खास यहाँ पे। 4m माइनस 9 और कितना बचेगा? -1 लेना पड़ेगा ना, तब 4m माइनस 9 अंदर आएगा। तो 4m माइनस 9 एंड 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू कितना होगा? 9/4 और 1/4। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा वैल्यू इसने हमें दिया 9/4 और 1/4, इसीलिए ये आपका आया था 9/4 1/4। इस क्वेश्चन में एक ही लेक्चर दूंगी मैं आपको, ये 3 स्टेप जान लो कैसे लाने हैं, बस ये 3 फॉर्मूला के बेस पे समझ लो, बाकी तो फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो।
9th वालों को करवाती हूँ मैं फैक्टराइजेशन, बहुत धड़ाधड़ करते हैं एकदम अच्छे से। और आपको एक खासियत बताऊं मैं, क्लास 9th जो ले रही हूँ फाउंडेशन का, वो भी खत्म ही होने वाला है अभी फरवरी में। वो बच्चे मतलब ऐसे हैं कि उनको मैं कभी क्लास 10th का क्वेश्चन भी कराती हूँ तो वो भी कर जाते हैं। क्लास 11th का जो वेवी कर्व आपने पढ़ा है ना, मैंने एग्जैक्टली उनको वही वेवी कर्व पढ़ाया है। 9th वालों को वही क्वेश्चंस करवाए जो आप लोगों को करवाए हैं। आप जेई के हो, वो लोग नहीं है जेई के, फिर भी वो कर गए। इतने स्मार्ट है वो बच्चे, वो कर गए आसानी से, और बोलते हैं कि हमें बार बार वेवी कर्व भी पढ़ना है। उनको इतना अच्छा लगा वो टॉपिक, सोचो वो जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हैं। अच्छी बात है ये। तो बच्चे हिमाचल के काफी मेहनती हैं, आप लोग भी हो। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन में देखो बहुत सारा खिचड़ी पका हुआ है, क्योंकि बहुत जाना माना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में भी आया हुआ है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये। ईयर तो नहीं पता मुझे, शायद ईयर आपका 2004 या 5 का होगा। मैं ईयर एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, ये आपका अप्रॉक्स ईयर है, बट पुराना क्वेश्चन है मगर अच्छा है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल, कुछ याद आया? कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा था सर्कल का। आपको 11th का ही याद नहीं रहता है, 10th का कहाँ से याद रहेगा? गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अब मेरे को एक सर्कल उधार चाहिए, तो यहाँ से सर्कल उठाते हैं पहले। इसको यहाँ टच करवाते हैं, ठीक है। कुछ याद आ रहा है बच्चों? कॉमन टेंजेंट कभी नहीं देखा क्या इसको, इस तरह का थ्योरम 10th क्लास में या 11th में भी तो देखा था कॉमन टेंजेंट? हाय भगवान जी, कहीं हो आप तो मुझे बता दो। ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या बनेगा? सेंटर। सेंटर पॉइंट दिया है कुछ आपको? 3 तो दिया है, मतलब कि 3,0, और ये परपेंडिकुलर भी आपका 3 बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अबाउ द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा कंसेप्ट लगेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। समझे बच्चा लोग? y इक्वल्स टू mx प्लस 1 अपॉन m, ठीक है। सो ये m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ये तो इतना तो क्लियर है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, मेन इक्वेशन इसका क्या बनता है? टेंजेंट का t इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और अच्छे से इसको लिखते हैं, t इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट का है। सेंटर क्या है हमारे पास? 3,0। r क्या है? रेडियस भी हमारे पास 3 है। तो जो आपका P बनेगा वो कितना बनेगा? मॉड में 3m स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 अपॉन में रूट ओवर m टू द पावर 4 प्लस m का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है सीधा सीधा, क्या मतलब बनता है इसका? 3m स्क्वायर प्लस 1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 m टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 2। तो 9m टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 6m टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9m टू द पावर 4 प्लस 9m टू द पावर 2। सो m टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। देन बस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब। तो ये कितना बनेगा? 1 प्लस 6m का स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। मुझे ये इक्वेशन याद नहीं रहेगा ना नेक्स्ट पेज में, इसलिए यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ।
तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 और क्या बोल सकती हूँ मैं, m इक्वल्स टू प्लस 1/√3। जब m मिल गया तो इसको अब इक्वेशन में पुट करती हूँ मैं, मगर इक्वेशन भी याद नहीं, इक्वेशन किधर गया। चलो, सो 1/√3 स्क्वायर इंटू m नहीं x था ना, x था हमारे पास, इंटू में x माइनस 1/√3 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहीं पे आपका रोल था बच्चों, यहीं पे आप लोग इसीलिए आते थे क्लास लगाने, ताकि टीचर को थोड़ा इक्वेशन में मदद करो कि पिछले स्लाइड में ना ये इक्वेशन लिखा था बट आपने ये रोल भी कट कर दिया, तो इसके भी पैसे कट हो जाएंगे आपके रोल। x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल्स टू y अपॉन में √3, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू √3y। सो t इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका, m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस 1 है, माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि m टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो x तो 0 ही काम करेगा ना, वो ना 1 होगा ना 2 होगा। स्टेप्स देख लो एक बार, आपको आंसर में दिया है √3y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो ये आंसर बस टिक करने भर का है, 3y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो वही आया ही है हमारे पास, √3y इक्वल्स टू x प्लस 3, ये था आपका आंसर। तो आंसर से ज्यादा हमने टेंजेंट पे भी जाकर के x की वैल्यू बता दिया। इज इट ओके मैम हाँ हाँ कशिश बोलो। मैम जो आपने बोला था आंसर x प्लस 3 इज इक्वल टू √3y, मैम x प्लस 3 कैसे हुआ? x अपॉन 3 है प्लस 1 है ना, तो एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे यहाँ पे, Yes, ma'am. तो अगर मैं x अपॉन 3 प्लस 1 को सॉल्व करूं तो कितना आएगा, आप ही बताओ मुझे एलसीएम लेके, तो अगर गलत लिखा होगा तो सही कर दूंगी, बताओ। x प्लस 3 तो आएगा, x प्लस 3, yes मैम, अपॉन में 3 आएगा, yes मैम, इक्वल्स टू कितना आएगा, y अपॉन √3 आएगा, डन। yes, तो फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये जो 3 है ये यहाँ चला जाएगा, तो 3y अपॉन √3 आएगा ना, तो yes x मैम, प्लस 3 इक्वल्स टू 3 मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, y अपॉन में √3, तो ये √3 से कैंसिल होगा, तो मेरे पास फाइनली बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू √3y, ठीक है। yes मैम, तो बस यही स्टेप्स है, ये आपको भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आप अभी पेन उठा के करोगे तो कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया बस, और कुछ नहीं। और कुछ स्टेप्स में डाउट है तो पूछ लो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको समझ के कर लो, काफी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, मैं 4-5 का हिसाब रखती हूँ आपके क्लास में, बस समझ के कर लो वो काफी है, क्योंकि उससे ज्यादा आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप फॉर्मूलाज याद नहीं करते हो, तो इसीलिए मैं भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ कि बहुत क्वेश्चन कराने हैं। हमने टोटल 7 क्वेश्चन करे, इनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए आप लोग, मैं क्लियर कर दूंगी, किसी स्टेप्स में डाउट तो होना चाहिए आपको, लेकिन चमत्कार यही है कि डाउट ही ना है बच्चा लोग को, ये भी एक चमत्कार है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए ना, 7 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं 12th में भी पढ़ोगे फॉर श्योर, 11th से ही अगर प्रैक्टिस बना के रखोगे तो 12th में कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले हो, इसी में ऐड होगा, सब इसी में ऐड होते जाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन किए थे भाई, इंटरसेक्ट द पैराबोला वाला, एट ए एंड बी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी,
The straight line y equals to 2x plus lambda does not meet the parabola y square equals to 2x। तो यहाँ पे तो बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन, लड्डू वाला क्वेश्चन था ना। लड्डू खाने का मन कर रहा है? मेरा तो बड़ा मन कर रहा है लड्डू खाने का। आपके क्लास में जब लड्डू का नाम लेती हूँ तो बहुत याद आता मैं अभी थोड़ी देर पहले ही खाया। है। अच्छा, आप खा कर बैठे। द पॉइंट 2a, a lies inside the region bounded। तो जब भी इनसाइड बोलेगा तो आपको याद है इनसाइड में कहीं पे भी पॉइंट्स आता है, मगर यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y था तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया है। इनसाइड आउटसाइड पॉइंट्स वाले हमने पढ़े थे पीडीएफ में, जाके एक बार देख लेना आप। मैंने वैसे तो सारे नोट्स वहां अपलोड कर रखे हैं, और ये रिवीजन वाले नहीं कर रही हूँ मैं वहां पे अपलोड। रिवीजन वाले तो डायरेक्ट आपको भेज देती हूँ, तो क्या ही वहां अपलोड करना। फिर भी सोच रही हूँ कर ही दूंगी, आखिर इसको रख के होगा क्या, उससे अच्छा कर दो। किसी को कुछ कहना है भाई? बड़े कीमती हैं आपके बोल। हमारी जो परसों क्लास होगी थर्सडे, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइपरबोला। हाइपरबोला पढ़ना है आपको? हाइपरबोला का पढ़ के आओगे फॉर्मूलाज? मैंने जो आपने लिंक भेजा उसमें है वो हाँ सारे। उसमें है, उसमें सब कुछ है। मैम आ जाएंगे पढ़ के फॉर्मूलास। अच्छा, तो अब आप हाइपरबोला भी पढ़ोगे तो ठीक है, हाइपरबोला के क्वेश्चन ले आऊंगी मैं। अब वहां पे भी हम धावा बोल देंगे। फिर एलिप्स भी बाकी है, अभी एलिप्स का भी क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे। कोनिक सेक्शन काफी बड़ा है, इसी को कर लेते हैं प्रैक्टिस। स्टैटिस्टिक्स तो इजी ही है। और किसी ने कुछ बोलना है? मतलब मैथ्स के टर्म्स में भी कुछ बोलना है? कुछ अगर आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो बताइए। आप लोग तो मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। क्लास पहले ही खत्म कर दिया, देखो इतना पहले। क्या करें, क्या करें बताओ तेजल। ना बच्चे कुछ पूछते हैं ना कुछ, तो मैं कितना पढ़ा पढ़ा के जाऊं? मुझे तो बोर लगता है कि बस मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे ना डाउट पूछ रहे हैं ना कुछ पूछ रहे हैं, बस देख रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। डाउट्स आने चाहिए आपको। जाइए फिर आप लोग लड्डू खाइए, खीर खाइए, आराम कीजिए, और क्या। मन हो तो पीडीएफ देख लीजिए, ना मन हो तो छोड़िए। एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए पढ़ाई करिए। हाँ सब समझ आ रहा है, आप पढ़ा ही इतना अच्छा रहे हो। डायलॉग मत मारो सेजल, डायलॉग देखो इनका थोड़ा। मैं सोच रही थी कुछ क्वेश्चन ये ऐसे भी ले आऊं जो आपको एटलीस्ट स्कूल में काम आए, मतलब आपका जो 11th क्लास का एग्जाम होता है। यस मैम। तो लगता है आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तब। देखती हूँ मैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखती हूँ तो फिर सेजल बोलेंगे अच्छा ठीक है, वो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैम एमटीपी करवा दूँ मैं? हाँ मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह मैम, क्वेश्चन पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर। बच्चों मैं आपके स्कूल का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर तो नहीं करवा पाऊंगी, बट जो मेरे मतलब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करवा दूंगी। भेज दो मुझे, है आपके पास मॉडल टेस्ट? यस मैम। भेज दो मुझे, व्हाट्सएप करो, मैं देखती हूँ वहाँ। यस मैम। ठीक है पहले भेज दो ताकि स्लाइड्स रेडी कर दूंगी, उसका करवा दूंगी मॉडल, कोई दिक्कत ना है। पूरा ही कर लेंगे चलो भाई। कुछ तो आप लोग बोले कम से कम। मेनली फोकस है आपका स्कूल के एग्जाम में, आप चाहते हो कि स्कूल वाले के अकॉर्डिंग चला जाए। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ अब, टाटा बाय बाय होने का टाइम आ गया है। कुछ और है तो बोल।